इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसलिए अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ प्लेलिस्ट में जाओ और उधर जाके तुम लोग इसके सारे एपिसोड देख सकते हो। इसके साथ ही मैं तुम लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, एपिसोड बहुत ज्यादा पहले ही आ जाता है, लेकिन हाँ यूट्यूब किसी अलग ही तरीके का नशा करता है, तो उसके कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन जो भी अब तक अगर तुम लोगों ने देखा है तो हाँ समझ लेना आ गया है। खैर जो भी हो, एपिसोड का स्टार्टिंग होता है यूकी के घर से, जहाँ पर यूकी खाना बना रही होते है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो यूकी खाना बनाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन ये खाना बनाना यूकी से नहीं होता है, यानी यूकी से इधर गड़बड़ हो जाता है। तो इसके कारण कि उस खाने के ऊपर अपना मैजिक स्टार्ट कर देती है, यानी यूज कर देती है, और उसके कारण जो ये खाना था वो फ्रीज हो गया था। और इसको देखकर यूकी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उसका खाना बर्बाद हो गया। इसके बाद यूकी सोचने लग जाती है ओनो के बारे में, यानी इसके बाद यूकी कैलेंडर को देखते जहाँ पर मेरी ख्याल से उन लोगों का प्रैक्टिकल डे आने वाला था। तो उसके कारण यूकी खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद सीन आ जाता है स्कूल में, जहाँ पर लड़के कारपेंटर का काम करे होते हैं, और उसके बाद इधर ओनो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसके आगे साइजो होता है, जहाँ पर वो किसी अलग ही तरीके से अपना काम कर रहा था। यानी वो बहुत ज्यादा हैप्पी था, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो खाना बनाने की कोशिश कर रही है, और वो सोच रहा होता है उसके लिए कितना ज्यादा टेस्टी खाना आज बनाएगी, और इसके कारण वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद ही तो बाकी से लड़कों को भी देखते हैं, और हाँ इधर वो लोग भी बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, और उसके बाद ही ओनो भी आ जाते हैं अपने मन में, यानी वो भी सोचते हैं आकाश से आस उसके लिए कितना ज्यादा अच्छा खाना बनाने वाली है। इसके बाद ही ओनो फिर से शॉक्ड होता है, क्योंकि हाँ साइजो किसी अलग ही वर्ल्ड में होता है। इसके बाद हमें दिखा जाता है लड़कियों को, जहाँ पर हाँ वो लोग क्लास करे होते हैं, और हाँ एक स्पेशल थिंग, यानी एक बहुत ज्यादा स्पेशल बात तुम लोग को इसमें एक इंडियन मास्टर देखने को मिलेगा, जो कि है ये टीचर, यानी जो टीचर होती है वो इंडियन होती है, यानी वो इंडिया से बिलोंग करती है। और उसके साथ वो कहती है आज वो सबको सिखाने वाली करी कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद वो कहती है करी खाने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है अगर इसमें अच्छे ज्यादा हुआ तो। और उसके बाद हमें दिखा चले सब लड़कियां अपने करी बनाने लगते हैं, और इसी बीच हमें दिखा चले कुरुमु को, जहाँ पर कुरुमु भी करी बना रही होती है, लेकिन वो अपने करी में बहुत सारे सॉसेस और उसके साथ ही चिली सॉस भी डाल देती है, और उसके कारण जो कुरुमु का रंग होता है ये किसी और ही तरीके का हो जाता है, यानी तुम लोग कह सकते हो ये करी खाने के लायक ही नहीं है। इसके बाद इधर सब देखकर आकाश बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, और उसके बाद ही वो युकारी के पास आ जाती है, और उसके बाद वो देखती है युकारी भी अपना करी बना रही होती है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, लेकिन जो युकारी का करी का रंग था, उसके बाद युकारी आकाश को कहती है उसके करी में डॉग के साथ लिजर्ड भी है, और उसके साथ ही हाँ तुम लोग को देखने को मिल रहा होगा एक पैर भी निकल ही रहा है। इसके बाद हमें दिखा चले जो युकारी का रंग था ये बहुत ज्यादा ही अजीब था, ना चाहते हुए मुझे कहना पड़ रहा है ये करी है। इसके बाद हमें दिखा चले जो टीचर होती है वो युकारी के करी के पास आ जाती है, और उसके बाद वो टेस्ट भी करती है, बाद टीचर इसको टेस्ट भी करती है, जो कि बहुत ज्यादा घिनौना होता है, यानी कैसा होगा इसका टेस्ट। इसके बाद टीचर कहती है वैसे करी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें स्पाइस यानी मिर्ची कम है। उसके बाद वो अपने पास से बहुत सारी मिर्ची निकाल लेती है, और उसके बाद वो उसमें डाल देती है, और उसके कारण ये करी खराब हो चुका था, और इसको देखकर युकारी बहुत ज्यादा अपसेट होती है। इसके बाद हमें दिखा चला है कहीं से आ जाए रूबी, और उसके बाद रूबी को देखकर कैसा कहते हैं तो रूबी आज तुम हेल्पर बनी हुई हो, और उसके बाद रूबी कहने लग जाती है उसकी स्टोरी, यानी वो कहती है कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, और उसके बाद ही उसका ड्रामा स्टार्ट। इसके बाद हमें दिखा चला है बाहर से कोको ये सब देख रही होती है, और उसके साथ वो गुस्सा होती है अपने बहन को देखकर, यानी वो कहती है आकाशिया बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इसके बाद ही कोको देख लेती है पास एक और पर्सन है जो की थी ये सब देख रही थी। इसके बाद उन्होंने के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है, यानी पहले उन दोनों के बीच में बातें होता है, और उसके बाद ही कोको रेडी हो जाती है फाइट के लिए, और उसके बाद ही वो यूकी को मारने के लिए आ जाती है, लेकिन यूकी अपने अटैक से यानी अपने मैजिक से कोको को जमा देती है, और उसके बाद इसका शोर सुनकर और आकाशिया इधर आ जाते हैं, और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम भी अंदर आ जाओ, यानी तुम क्या कर रही हो, तुम्हें भी करी बनाना चाहिए, जहाँ पर यूकी ना चाहते हुए भी अंदर आ जाती है। इसके बाद हमें दिखा चले क्लासरूम में, यहाँ पर लड़कियां लड़कों को करी बनाकर खिलाती है, और लड़के बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, लेकिन हाँ जो साइजो होता है उसको किसी ने करी नहीं दिया था, मतलब जो कि इतना ज्यादा एक्साइटेड था उसको किसी ने नहीं दिया था, तो उसे कितना ज्यादा बुरा लगेगा। इसके बाद हमें दिखा जाता है आसिया ओनो को करी खिला रही होती है, और उसको देखकर कुरुमु को आ जाता है गुस्सा, और उसके बाद कुरुमु आ जाता है ओनो के पास, और उसके बाद वो कहती है उसके पास भी करी है, और उसके बाद वो करी ओनो को खिलाने वाले होते हैं, लेकिन इसी बीच में आ जाती है, हाँ बीच में आ जाती है युकारी, और उसके बाद वो कहती है पास भी करी है, और उसके बाद वो कुरुमु को धक्का देकर पास एक चम्मच करी निकाल लेती है, और उसके बाद वो ओनो को खिलाना चाहती थी, जहाँ पर ओनो देखता है उसके चम्मच में पैर भी होता है जो कि जिंदा होता है, मतलब हाँ कितना ज्यादा क्रिपी होगा ये, तो ये रियल नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम लोग एक ऐसे कंडीशन में आ गई तो तुम लोग क्या करोगे मुझे कमेंट में जरूर बता देना, जानना चाहता हूँ। खैर जो भी उसके बाद ओनो बहुत ज्यादा बुरा कंडीशन में आ गया था, लेकिन इससे की होती है वो बचा देती है ओनो को। उसके बाद ही आकाश से कहते हैं वैसे यूकी के पास भी करी होगा जो कि तुमने बनाया था, तो तुम ओनो को टेस्ट करा सकती हो, और उसके बाद ही इसको सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, और उसके बाद ही वो अपने पास से एक करी निकाल लेती है जो कि
फ्रीज था। यानी करी के ऊपर बहुत सारा बर्फ होता है और उसके कारण ओनो इसे खा नहीं पाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्राई करता है और इसको देखकर कि बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। लेकिन इसी बीच हमें दिखा इधर आ जाती 3 लड़कियां और उसके बाद वो लोग इधर आकर कहते हैं हाँ, स्नो वुमन खाना नहीं बना सकती, यानी वो कुछ ऐसे कर सकती है, स्नो वुमन खाना बनाने के लायक नहीं है। और उसको सुनकर यूकी को बहुत ही ज्यादा ही बुरा लगता है, यानी वो सोचती है हाँ बात तो सही है, वैसे भी ओनो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन अब तक वो टेस्ट ही नहीं कर पाया। और उसके बाद ही कि इस बात को सच्ची मानती है और उसके बाद वो अपसेट होकर सबको बाकी सारे क्लासमेट्स को जमा देती है और उसके बाद वो चली जाती है इधर से अपसेट होकर। और उसको देखकर जो उनके दोस्त होते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है कोकोआ को, जहाँ पर कोकोआ एक गैस के ऊपर होती है, वैसे वो गैस ऑन था और उसके कारण जो कोकोआ के ऊपर बर्फ था पिघल जाता है और उसके कारण कोकोआ आ जाती है हालात में, लेकिन इसके बाद ही वो बैठ जाते हैं उसी गैस के ऊपर। गैस ऑन था और उसके कारण कोकोआ का जो पिछवाड़ा होता है वो जल जाता है। इसके बाद इधर हमें दिखा जाता है इधर टीचर भी होती है जो कि कहती है तुम जग गई, बहुत ज्यादा अच्छा बात है, बहुत ज्यादा अच्छा बात है। और उसके साथ ही शायद से तुम नए हो। उसके बाद कोकोआ कहती है हाँ वो एक न्यू स्टूडेंट है। इसके बाद टीचर कहने लग जाती है कुकिंग एक आर्ट है और उसके साथ ही कड़ी ट्राई करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद वो अपने पास से कड़ी निकाल लेती है और उसके बाद वो ये कोकोआ को खाने के लिए दे देती है, लेकिन जो कोकोआ है वो इसके ऊपर ही अपना हाथ दे मारती है और उसके कारण कड़ी का हो जाता है बेइज्जती, यानी कड़ी नीचे गिर जाता है। और इसको देखकर टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो कहती है इसका सजा तुम्हें मिलेगा। और उसके बाद हमें दिखा जाता है कोको अपने घर जा रही होती है, लेकिन इसी बीच उसके पीछे कोई आ जाती है और वो होती है वही टीचर। और उसके बाद कोकोआ के साथ क्या होता है हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इधर एक बहुत ही ज्यादा ही कुछ होता है क्योंकि हाँ इधर कोकोआ चिल्लाती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूकी को, जहाँ पर यूकी एक जगह में अकेली होती है और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। वो सोचती है हाँ एक स्नो वुमन को अकेला ही रहना चाहिए और उसके बाद वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो सोचती है उसको फिर से एक ट्राई करना ही चाहिए, यानी ट्राई करने से क्या नहीं हो जाता है, तो इसलिए वो सोचती है ट्राई तो बनता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है एक गाना, यानी यूकी गाना गाती है और उसके साथ ही हमें दिखा जाता है यूकी का मेहनत, जहाँ पर यूकी बहुत ज्यादा मेहनत करके अपना खाना बनाने का ट्राई करती है, लेकिन इसके बाद भी यूकी फल नहीं होती है। लेकिन इसके बाद भी यूकी बहुत ज्यादा मेहनत करती है और इस मेहनत में रूबी भी आ जाती है, यानी रूबी भी खाना बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और इसके कारण रूबी कड़ी बनाने में सक्सेस हासिल कर पाती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है करीब में, जहाँ पर ओनो और बाकी सब एक साथ ही लंच करे होते हैं और उसके साथ ही वो लोग सोचते हैं यूकी के बारे में, यानी यूकी अब तक अकेडमी में नहीं आई थी, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग स्कूल के बाद ही के घर में जाएंगे और घर में जाएंगे। वेल इसके बाद ही ऐसे बातें करे होते हैं और इसी बीच इधर आ जाते कोकोआ, जहाँ पर जो कोकोआ का बॉडी का रंग था वो येलो हो चुका था। इसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वैसे हाँ कोकोआ के हाथ में के प्लेटें होते हैं और उसके साथ इधर कोकोआ नाच रही होती है, वो कह रही होती है करीब बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको ले लो और इसको खा लो। और इसको देखकर जो आकाशिया है वो कोकोआ के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है कोकोआ तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम सुधर गई हो। और उसके बाद कोकोआ कहती है मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मुझे माफ कर देना। और इसको सुनकर आकाशिया बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन आकाशिया अब तक नहीं देखी थी कोकोआ का आंख, यानी इसको देखकर ही पता चल जाता है कोकोआ टेस्ट है। लेकिन इसके बाद भी आकाशिया इसको नहीं मानते, यानी आकाशिया सोचती है शायद से कोकोआ चल चुकी है। वेल इसके बाद हाँ जो कुरुमो होती है वो जान लेती है कुछ गड़बड़ है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले बाहर वाला सीन, जहाँ पर लड़के पानी पीने के लिए नल के पास आते हैं और उसके बाद वो लोग ऑन करते हैं, लेकिन इससे पानी नहीं और आता है कड़ी। और उसके बाद वो लोग कड़ी खाते हैं, यानी कड़ी खाना कितना ज्यादा अजीब है। खैर जो भी इसके बाद हमें दिखा चला है बारी जो ये मीठा जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग येलो हो जाते हैं और उसके साथ ही वो लोग कड़ी के पीछे पागल सा हो जाते हैं, यानी सब लोग मिलकर कड़ी खाने लगते हैं और उसको देखकर जो टीचर होती है वो हैप्पी होती है, यानी हाँ इधर गड़बड़ है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले यूकी को, जहाँ पर यूकी अपने अकेडमी की तरफ आ रही होती है और उसके साथ वो हैप्पी होती है, यानी उसके पीछे कड़ी होता है जो कि यूकी ने खुद ही बनाया था। और उसके साथ ही वो सोचती है वो ये ओनो देने वाली है। और उसके बाद हमें दिखा चला है कि आ जाती है अपने अकेडमी में और उसके बाद वो देखती है कि आगे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कड़ी खा रहे होते हैं और उसके बाद ही वो लोग जब अपना जो कड़ी है उसे खत्म कर देते हैं, इसके बाद ही वो लोग ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं, यानी उन लोग को और कड़ी चाहिए, लेकिन अब इधर नहीं था, तो उसके कारण वो लोग आने लगते हैं यूकी के पास, यानी वो लोग देख लेते हैं यूकी के पास कड़ी था, इसलिए वो लोग यूकी के पास आने लगते हैं ज़ॉम्बी की तरह। और उसके बाद ही हो जाते गुस्सा और उसके बाद वो कहते हैं रुक जाओ। और उसके बाद वो अपना मैजिक का यूज करके सब कुछ जमा देती है और उसके बाद वो अंदर चली जाती है। वो अंदर आके देखती है अंदर भी एक ही हाल था, यानी सब लोग ज़ॉम्बी बन गए थे, करी ज़ॉम्बी। यानी इधर तुम लोग सोच सकते हो इधर करी का एपोकलिप्स आ गया है कि ये कोरोना से भी ज्यादा ही दिख रहा है मुझे। खैर इसके बाद हमें दिखा यूकी बचते बचाते आ जाते एक रूम में और उसके बाद वो देखती है रूबी को, जहाँ पर रूबी ना वही ड्रामा कर रही होती है, यानी वो कभी नहीं हटेगी। वेल इसके बाद हमें दिखा यूकी जगह जाते हैं जहाँ पर हाँ उसके ऊपर अटैक भी होता है, यानी ये सारे ज़ॉम्बी अटैक भी करते हैं, यहाँ ये लोग प्लेट से अटैक करते हैं। वेल इसके बाद यूकी आ जाते टेरेस में और उसके बाद वो देखती है इधर ओनो होता है, जहाँ पर ओनो
आकाशिया को और आकाशिया उनको करी खिला रहे होते हैं। वैसे जो इधर उनका मुंह होता है ये बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है, यानी गाइस मैं इसको ज्यादा टाइम तक देख नहीं सकता क्योंकि यहाँ को सपने में आएंगे। खैर इसके बाद हमें दिखा जाता है यानी यूकी अपने बाकी सारे दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर वो लोग रो रो कर करी खाने लगते हैं। यानी तुम लोग कह सकते हो करी बहुत ज्यादा तीखा था और उसके कारण शायद से उनका जो होठ था वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया था। वह इसके बाद ही की देखते है उसके आगे और पीछे सब स्टूडेंट आ जाते हैं यानी ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग यूकी को घेर लेते हैं। उसके बाद यूकी देखती है ऊपर वही टीचर होती है यानी वही कड़ी वाली टीचर, और उसके बाद वो नीचे आ जाती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हारा फेस देखकर ऐसा लग रहा है तुम इस कड़ी के जादू में नहीं आई हो। और उसके बाद यूकी कहती है तो तुमने ये सब किया, और उसके बाद वो टीचर कहती है हाँ मैंने ये सब किया। इसके बाद हमें दिखा चले जो ओनो था यूकी के पास आ जाता है और उसके बाद वो गिड़गिड़ाने लगता है और उसके कारण जो यूकी है वो गिर जाती है। और उसके बाद ही ओनो मुझे कड़ी दो, मुझे कड़ी चाहिए, और इससे वो गिड़गिड़ाने लगता है और उसके कारण ही सीरियसली बता रहा हूँ हाँ मुझे भी तरस आ गया इस पर। यानी गाइस मुझे ऐसा लगा भाई मैं ही एनिमे के अंदर जाकर करी दे दूं, यानी भाई इतना सारा मुझे सीन अलग सा लगा। वेल इसके बाद ही जो यूकी है समझ लेती है ओनो के कंडीशन को और उसके बाद वो कहती है ठीक है, और उसके बाद वो जो अपना करी था वो रेडी कर लेती है। वैसे इसमें होता है उसके ऊपर करी होता है और साथ ही साथ हाँ अचार भी होता है। इसके बाद वो अपना प्लेट रेडी कर लेती है, लेकिन इसको देखकर टीचर थी ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है ये करी बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन इसके बाद ही ओनो है वो यूकी के हाथ से वो करी ले लेता है और उसके बाद वो इसे कुत्तों की तरह खाने लगता है। सरप्राइज का बात तो ये था ये ओनो को बहुत ज्यादा पसंद आता है और उसके साथ वो कहता है ये करी बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी वो तीखी करी से ये करी बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही इसके आइस और द टीचर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वेल इसके बाद ही आ जाते हैं ओनो के ऊपर जहाँ पर ओनो इस करी को खाकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो कहता है यूकी जो तुम्हारा करी था ये बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी एक परफेक्ट था। इसको सुनकर यूकी हो जाती इमोशनल, यानी हाँ ये एक यूकी का सपना था जहाँ पर उसने ये करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और उसके कारण ही वो इमोशनल हो जाती है। लेकिन जो भी हो टीचर थी इधर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके बाद ही वो यूकी के ऊपर अटैक करती है जहाँ पर यूकी टीचर के इन सारे अटैक से बहुत ज्यादा इजीली बच जाती है। लेकिन इसके बाद ही टीचर एक बहुत बड़े प्लेट को उठा देती है और उसके बाद ही वो प्लेट को यूकी के ऊपर मार देती है और उसके बाद यूकी इस प्लेट को रोक नहीं पाती है और ये प्लेट लग जाता है ओनो को, जहाँ पर ओनो चला जाता है यहाँ से युकारी और कुरुमो के पास और वो हिट कर देता है और उसके कारण वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इसी हिट के कारण आकाशिया का गले का रोसेरो था वो अलग हो जाता है और आकाशिया वैम्पायर बन जाते हैं और उसके बाद वो आगे आकर इस कड़ी के बारे में बोलने लग जाती है। आकाशिया अब भी उस कड़ी के इफेक्ट में ही थी, यानी ये कड़ी इतना ज्यादा खतरनाक था तुम लोग देख ही रहे हो। इतना ज्यादा फुल वैम्पायर होने के बाद भी वो अब भी कड़ी के बारे में बात कर रही है। वेल इसके बाद टेबल हो जाती है और बाद जो टीचर होती है हैप्पी हो जाते हैं और उसके बाद वो आकाशिया के पास आकर जो अपना कड़ी का प्लेट होता है उसे आगे कर देती है खाने के लिए। लेकिन जो आकाशिया है वो उसको नीचे फेंक देती है तो अपनी बहन की तरह, यानी कोकोआ ने जो किया था वो आकाशिया कर देती है। उसके कारण ही जो टीचर थी वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके बाद ही वो एक मेगा प्लेट उठा देती है आकाशिया को मारने के लिए। लेकिन आकाशिया स्पीड का यूज कर टीचर के ऊपर एक किक मार देती है और उसके कारण टीचर हार जाती है और वो चली जाती है, यानी आ जाती है एक टैंक के ऊपर। वेल इसके बाद हमें दिखा चले ओनो यूकी के पास आकर कहता है ये करी है ये बहुत ज्यादा अच्छा है और वो चाहता है ये करी दूसरों को भी दिया जाए ताकि वो लोग भी अच्छा हो सके। और उसके बाद यूकी कहती है हाँ तुम जो करना चाहते हो वो करो। वैसे भी यूकी हैप्पी थी क्योंकि हाँ ये ओनो को पसंद आया था। वेल इसके बाद ओनो इधर से चला जाता है और उसके बाद हमें दिखा जाता है यूकी के पास आ जाती है आकाशिया और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। पर हाँ इन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग हो चुका पर इन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग हो चुका था। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है टीचर होती है, यानी जो टीचर के पीछे वाला टैंक होता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है और वो इधर टूट जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा करी बाहर आ जाता है और ये सीन बहुत ज्यादा घिनौना होता है। तब तुम लोग क्या ही कह सकते हो। वैसे हाँ जो नल से वो निकल रहा था वो मुझे इतना ज्यादा घटिया लगा और उसके साथ ही ये 9/100। वेल इसके बाद जो करी है वो सारे जो अकादमी था उसमें फैल जाता है, यानी ओवरफ्लो हो जाता है और उसके कारण सब लोग यानी सारे स्टूडेंट इस करी के चंगुल में आ जाता है। खैर जो भी हो इसके बाद हमें दिखा चले एक वीक बाद भी ये अकादमी साफ नहीं हुआ था। इसके बाद हमें दिखा चले स्टूडेंट के लंच ब्रेक में जहाँ पर वो लोग एक साथ ही यूकी का खाना खा रहे होते हैं। ऐसे वो लोग यूकी का खाना खा रहे होते हैं और उसके साथ ही यूकी है और उसके बाद यूकी कहती है वो फिर से एक खाना इन्वेंट करने वाली है और इसको सुनकर वो कहती है तुम इतना भी ज्यादा मत रो। और उसके बाद वो कहती है वैसे ये खाना इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा और उसके बाद ही बोलते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद इधर यूकी रेडी हो जाती है और खाना इन्वेंट करने के लिए जो कि आज से ही होगा और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। वैसे हाँ इंडियन मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है तुम लोगों ने सोचा था क्योंकि हाँ इस एपिसोड में लगभग आकाशिया भी हार गई थी। भला हो कुरुमो का जो कि इतना ज्यादा घटिया खाना बनाती है, यानी करी के साथ आइस ज्यादा अच्छा कॉम्बो है ना। खैर जो भी हो ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और बस आज के लिए इतना ही। एपिसोड में 1 के लाइक कर दो एंड हाँ तुम लोगों को इसके बाद वाला एपिसोड आज से देखने को मिल सकता है या फिर कल ही तुम लोगों को डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा।